बोल देता हूँ ये मियाँ बीवी का जो है ना ये एक मिला जुला डिसीजन था, दोनों इस पे एग्री थे, तो इसमें अब कोई कोई ब्लेम तो नहीं है। और मैं इतना भी कह चुका हूँ कि देखो देखो फिर भी मैं सितारा की फेवर में था। मैंने कहा कि अगर आपको इसने प्रेशराइज किया है, मजबूर किया है, कुछ किया है, तो फिर भी मैं आपके साथ हूं। मैं अपने भाई के अगेंस्ट आपकी फेवर में जाता हूं कोर्ट में। चलें बहन, मैं क्या चीज, क्या अब इससे ज्यादा मैं क्या खालिद मैं भाई, तो कौसर ब्लैकमेल पहले पहले शादीशुदा जी। थी कि वो अनमैरिड थी? कौन? कौसर कौसर अनमेरिड। हुआ है उनका, सुना है जी उनका जी। उस बच्चे की खबर भी बेबी है। भी हुआ है, बेबी हुआ है, बेबी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। ने कहा कि जब पाकिस्तान में भी ऐसा रूल है कि जब आप सेकंड मैरिज करते हैं तो आप वाइफ की परमिशन लेते हैं, उसके लिए एक फॉर्म आता है। तो क्या इन्होंने वो फॉर्म फिल किया था, परमिशन दी थी, या हाथ से लिखकर किसी भी तरह से साजिद को कि आप शादी कर सकते हो? बहन मैं हमेशा वही बात करता हूँ जो सीधी बात होती है। जी जी। तो परमिशन लेटर लिखा हुआ है और सितारा के हाथ का साइन किया हुआ है। किसके पास है वो, कुछ अंदाजा है आपको? साजिद के पास है, साजिद के पास है। और उसने मेरे बड़े भाई को दिखाया था। अच्छा अच्छा। जी, और उस हाँ फिर वक्त वो तो ये सऊदिया में थे और उन्होंने कहा था कि ये, वो उसने मुझे खुद लिख के दिया है। उन्होंने कहा था कि आप जो है ना, आप ये काम ना करो। उन्होंने इसको रोका था। उन्होंने, अब ये चीजें आई हैं, उन्होंने उसको रोका भी था कि आप ये काम ना करो। तो उसने कहा था कि मुझे जो है ना इसने खुद इजाजत दी है। तो उसने कहा इजाजतनामा, कहते हैं कि लिख कर दिया हुआ है, मेरे पास मौजूद है और उसके साइन है। और ये अपनी वीडियोस में इकरार भी करके गई है कि हाँ वो है। लेकिन फिर उसको रंग और शक्ल कुछ और दी है कि नहीं, फिर वो जैसे कहते हैं कि ब्लैकमेल और ये और वो करके, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो लीगलाइज शक्ल है और ब्लैकमेल पे भी मैं उसके साथ था। मैंने कहा अगर आपको प्रेशराइज करके वो करवाया है तो फिर भी मैं आप देखें बहन, अब मैं किस लेवल तक उसके साथ नहीं ठहरा। मैंने कहा बिल्कुल देखें, बिल्कुल। हाँ पहली तो ये चीज है कि जब आपके सिग्नेचर हो गए तो उसके बाद कोई चैलेंज नहीं बनता। लेकिन अगर आप बिल्कुल। इतने तक भी बोलती हो, मैं आपकी जुबान पे जो है ना, मैं यकीन करके आपके साथ चलता हूँ कोर्ट में उसके खिलाफ के उसने इसको जो है ना ब्लैकमेल करके, ये जिसे कहते हैं कि गन पॉइंट पे चले ऐसे कर लेते हैं, रख लेते हैं, उस पे जो है ना इसने सिग्नेचर लिए हैं। तो मैं अपने भाई के अगेंस्ट आपकी फेवर में जाता हूँ। मैं इसको कौन सी फेवर दूं और? आपने पूछा नहीं कि क्यों शादी की इजाजत दे रही हैं सितारा, क्या ऐसा इनके ऊपर प्रेशर है या क्या, क्यों जैसे अभी ये जो चीजें अगर किसी ने देखनी है तो वो मेरी पहली पहली लाइफ जो शुएब जवेरिया के साथ मैं आया था उसमें देख ले। मैं इन चीजों में जी अब जी। निकल के, मैं गेंद जो है वो इनके कोर्ट में, उसमें उसमें जब उसमें मैंने हालांकि आप बोला था साफ एक एक चीज अभी बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, वो देख ले। मैं उस पर अभी नहीं आना चाहता। अभी मैं सारी गेंदें इनके कोर्ट में डालकर इनको दे रहा हूँ और इनके साथ मिल गया हूँ। ठीक है ना, कि आप जो है ना, आप 11 प्लेयर हो तो 12वां चलो है, मैं भी आपको सपोर्ट कर देता हूँ। अगर आपका कोई एक प्लेयर जख्मी हो जाता है तो मैं आपके साथ हूँ, पीछे मैं बैकअप जी पे हूँ। आप चलो, सारा कुछ तो मैं कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी जो है ना वो नहीं करना चाहता कि जिससे जो है ना यानी कि मेरे मेरे फेवर में, या जिनको ये समझते हैं कि हेटर्स के जो है ना वो फेवर में जो है ना वो एक वो नहीं चली जाए। जाए। ठीक है ना। जी जी तो जी। वो भी मैं जो है ना गेंद ऐसी लूज भी नहीं फेंकना चाहता। मैं हर एक चीज इन्हीं के हाथ में रखकर, इन्हीं को देकर, प्लेट में रखकर एक एक चीज सजा के दे रहा हूँ कि ये लो, मैं आपके साथ हम्म। हूँ। और आज अभी जैसे इन्होंने बहन ने मुझे एक ने कहा है कि उसने जो है ना वो लीगलाइज उसको शक्ल दी है, तो मेरा सबसे पहले यही था कि मैं सबको छोड़ता हूँ, मैं उसी के साथ। ठीक। खत्म बात। अच्छा दूसरा ये, जी जी जी, ठीक है खालिद भाई, समझ आ गई बात। अच्छा मुझे एक ये जी बात पूछनी है कि जैसे इन्होंने शादी की थी और वो जो कौसर है वो यहाँ पे आके रही, और जिस तरह से वो तंग रही है, जो जो कि हमें लग रहा है कि वो खुश नहीं थी, या जिस तरह से गांव छोड़ दिया गया, तो आप लोगों से उनकी फैमिली ने या उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे शादी करके लेके गए? सॉरी, मेरी तवज्जो जो है ना वो डाइवर्ट हो गई थी। वो मैं थोड़ा सा नहीं नहीं। कमेंट्स में चला गया था। अगेन प्लीज रिपीट योर जी जी। क्वेश्चन। सॉरी। मैंने कहा कि जैसे इनकी जो शादी के बाद इन्होंने कौसर को इधर उधर रखवाते रहे और साजिद ज्यादातर सितारा के साथ ही रहा है, तो इन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की कौसर या उसकी फैमिली की, क्योंकि शरई हिसाब से तो
बराबर टाइम देना चाहिए ना दोनों बीवियों को। और जो बहुत ही कड़क टाइम था कौसर के लिए, उसमें तो पूरा टाइम ये सितारा के साथ रहा, घूमना, दुबई, सारी एंजॉयमेंट करना, ये सब कुछ। इसमें तो ये देखें, असल में तो हाँ, इसमें भी उसका तो बच्चा गया था ना। इसमें भी मैं लीगली भी और दीनी हिसाब से भी मैं सितारा को बचाऊंगा, सितारा को बचाऊंगा, उसकी फेवर में जाऊंगा, उसकी सपोर्ट में जाऊंगा। ये मर्द का है कैरेक्टर, और ये मर्द की जिम्मेदारी है, ये साजिद की जिम्मेदारी है। बीवियां 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो, हर बीवी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन मर्द का उसमें क्या रोल है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये मर्द पे बात जाती है कि वो किसके साथ इंसाफ कर रहे हैं और किसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। अब मेरा सवाल उसी पे है कि जब उसका बेटा फौत हो गया, तो आपका भी बेटा है, 3-4 दिन आप वहां पर रहे, उसके बाद उसको गांव में फेंका, और आप जो है ना दुबई और इधर उधर घूमते फिरते रहे। वो जब अपनी खुशियां वुशियां सारा कुछ कार करा के आप उन चीजों से फारिग हुए, और उसके बाद फिर आपको अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवानी थी, रजिस्टर्ड करवानी थी, तो तब उसी बहाने जो है ना आप बीवी से भी मिलने चले गए। तो अब सवाल तो यहाँ पर बनता है, तब बड़ा जुल्म। भी उस वक्त गए जब उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी थी, तब गए। उसमें भी अभी शायद हो सकता है कि कुछ डिले होता, तो वो उनको कुछ चीजें अपने तहफुजात नजर आ रहे थे कि जल्दी से जो है ना हम इसको अपने नाम पर जो है ना रजिस्टर्ड करवाएं, तो वो जल्दी में फिर चले गए, वरना हो सकता है कि शायद इतना टाइम और लग जाता। तो मैं अब मैं ये चीज कहता हूँ, अब एक सवाल है मेरे अपने भाईजान मोहतरम पे